बताने की जरूरत नहीं है, ब्राइटन अवे स्पेशली अंडर डी जर्बी एक बहुत बड़ा फिक्चर होता है, और स्पेशली लिवरपूल के साथ पिछले 2 मैच में जो कांड हो चुका है। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैन सिटी के लिए कितनी बड़ी जीत थी इन दिस टाइटल रन एंड टाइटल रेस। जो मर्जी बोलना है बोल लो, सिटी ने दिखाया कि नहीं भाई, सिटी अपने 3-पीट के टाइटल को यानी कि 4-पीट जो प्रीमियर लीग के इतिहास में कोई भी टीम नहीं कर पाई है, सिटी उस चीज को करने के लिए कितनी डिटरमाइंड है, सिटी कितनी बेताब है उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए। एंड इट वाज नॉट इजी गेम। यस, तुम स्कोर लाइन देखोगे, तुमने मैच नहीं देखा, तुम्हें लगे नहीं यार 4-0 सिटी बड़ा आसान था, और था, मतलब जिस तरीके सिटी ने खेला वो सिटी ने उसको आसान बना दिया, लेकिन ये आसान फिक्चर नहीं था। ब्राइटन और डी जर्बी की टैक्टिक्स बहुत दमदार थी। ब्राइटन ऑब्वियसली बिल्ड अप प्ले करता है, बिल्ड फ्रॉम द बैक करता है। कल सिटी का प्रेस था फ्रंट से, एक साइड से केविन डी ब्रुयने का प्रेस था, दूसरे से अल्वारेज का था, फिर बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड से प्रेस करने आगे आ रहा था, फिर फिल फोर्डन भी मिडफील्ड से इन साइड से प्रेस करने आगे आ रहा था, यानी कि 4 बंदों के साथ सिटी ब्राइटन की बैकलाइन 4-4 अप फ्रंट प्रेस कर रही थी। बहुत भयंकर प्रेस था, लेकिन ब्राइटन वाज सो डिटरमाइंड। ब्राइटन फिर भी डिस्पाइट अप फ्रंट प्रेस फ्रॉम सिटी, ब्राइटन बिल्कुल डिटरमाइंड था कि बिल्ड फ्रॉम द बैक करना है, चाहे गोलकीपर का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे सेंटर बैक का, चाहे फुल बैक का इन्वॉल्वमेंट हो। ब्राइटन उस चीज को लेके बहुत डिटरमाइंड था और बहुत टेक्निकल था। पहले 20-25 मिनट दे वर एब्सोल्यूट, दे लिटरली बीट सिटीज प्रेस अप फ्रंट पहले आधे घंटे तक। फिर क्या हुआ, फिर अपने ही चुंगल में ब्राइटन फंस गया। बर्नार्डो सिल्वा प्रेस्ड अप फ्रंट, वॉन द बॉल, फिल फोर्डन स्कोर्ड। सो ये एक 2 धारी तलवार होती है। बोलना बहुत आसान है कि पेप खेलता है बिल्ड फ्रॉम द बैक से, मिगेल आर्टेटा करता है बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, तुम भी करो, मैं भी करता हूं, ये भी करो, वो भी करो, पेप गार्डियोला का इन्फ्लुएंस है इंग्लिश फुटबॉल पे। लेकिन इतना आसान नहीं है बिल्ड अप प्ले करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जब सामने सिटी जैसे प्रेस वाली टीम हो, सिटी जैसे वर्क रेट वाली टीम हो, सिटी जैसी विदाउट बॉल एक ब्रिलियंट टीम हो, दैट्स एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड टू ब्राइटन। लेकिन ब्राइटन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इट वाज ब्रेव फुटबॉल, समझ लो, एक बहादुर वाला फुटबॉल था। ऑब्वियसली फिर आप जब ब्रेव होते हो ना, देयर इज अ चांस कि तुम लिटरली जो कर रहे हो तुम उसमें सक्सेड ना हो। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड फुलिशनेस। कोई बोलेगा भाई फुलिश हो तुम, सिटी के अगेंस्ट इतना बिल्डअप क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे प्लेयर में इतनी टेक्निकल एबिलिटी? बट इट्स अबाउट फिलॉसफी, इट्स अबाउट प्रिंसिपल कि डी जर्बी बीइंग मैनेजर किस चीज में बिलीव करता है, उसके क्या अपने तरीके हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं। एंड विदाउट बॉल, अब विदाउट बॉल बहुत इंटरेस्टिंग है। जो ब्राइटन बिल्डअप प्ले कर रहा था ना, वही ब्राइटन विदाउट बॉल जैसे सिटी बिल्डअप कर रही पीछे से, अब फ्रंट ब्राइटन सिटी को प्रेस ही नहीं कर रहा। पेप गार्डियोला चाह रहा था कि ब्राइटन अब फ्रंट प्रेस करने आए ताकि सिटी भी प्रेस को बेट करके पीछे स्पेस में आ जाए, आउट नंबर कर दे, समझ लो। सो ब्राइटन की टैक्टिक्स वाज एब्सोल्युटली क्रेजी, मैं तो बोलूंगा बहुत शानदार, स्पॉट ऑन टैक्टिक्स थी ब्राइटन की। फिर हमने देखा पहले 10-15 मिनट में सिटी एडरसन को अपने बॉक्स से बाहर लेके आ रही, एडरसन को बॉल पे लेके आ रही बॉक्स से बाहर, और सिटी होप कर रही कि ब्राइटन का कोई तो फॉरवर्ड आएगा जो एडरसन को प्रेस करेगा, मैन वर्सेस मैन एडवांटेज क्रिएट होगी। एडरसन को अगर ब्राइटन का प्लेयर प्रेस करेगा, किसी एक प्लेयर को सिटी के स्पेस मिलेगा मिडिल में या फ्रंट। नहीं हुआ, ब्राइटन ऑफ फ्रंट प्रेस कीपर या सिटी के सेंटर बैक को किया ही नहीं। इट वाज टैक्टिकली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टसल थी दोनों मैनेजर के बीच। ऑब्वियसली स्कोर लाइन सिटी की फेवर में है, सिटी 4-0 से जीत गया। तुम्हें क्या मिलेगा ये बोल के कि नहीं भाई डी जर्बी की भी टैक्टिक्स थी, नहीं भाई डी जर्बी भी सिटी के साथ टो टू टो गया, नहीं भाई डी जर्बी की टैक्टिक्स में दम था, डी जर्बी की फुटबॉल ब्राइटन डेयरिंग फुटबॉल खेली, ब्रेव फुटबॉल खेली, दे वर ब्रेव, दे वर डेयरिंग, दे वांटेड टू टेक द गेम टू द सिटी। ऑब्वियसली फिर सिटी बीइंग सिटी यार, केविन डी ब्रुयने अपने करियर का, प्रीमियर लीग करियर का पहला हेडेड गोल स्कोर किया। इट वाज फ्लाइंग हेडर, इट वाज ब्यूटीफुल। फिल फोर्डन यस बिटवीन द लाइन, फेसिंग द बॉल, हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करना, टाइट पोजीशन में, स्मॉल पॉकेट्स में, जिस तरीके से फिल फोर्डन ड्रिबल करता है, बॉल को मैनिपुलेट करता है। आई थिंक फिल फोर्डन इज हैविंग वन हैक ऑफ सीजन, एब्सोल्युटली वन हैक ऑफ ए सीजन। बट फिल फोर्डन के पास एक चीज नहीं है जो बाकी उसके राइवल के पास है, जूड बेलिंगम। उसको भी अच्छा सीजन जा रहा है, नो डाउट, लेकिन जूड बेलिंगम की जो पीआर है ना भाई, पापा पेरेज वाली, रियल मैड्रिड वाली, वो पीआर अनफॉर्चुनेटली सैडली फिल फोर्डन के पास नहीं है। नहीं है। कोल पाल्मर इज हैविंग probably the best season of any youngster in the Europe, कोल पाल्मर, बट कोल पाल्मर की जो पीआर है ना, इट्स नॉट एट द सेम लेवल एट जूड बेलिंगम। कोल पाल्मर की वो पीआर नहीं है, यू कैन सी द डिफरेंस।
जब रियल मैड्रिड जीतता है और जूड बेलिंगम का अगर इन्वॉल्वमेंट उसमें जीरो भी हो ना, तो फोटो लगते हैं जूड बेलिंगम की, पोस्ट बनता है जूड बेलिंगम का फ्रंट लाइन हेडलाइन. So this is the difference. But as a City fan, I just don't care about all these things. I simply don't give a damn about any of these things. सिटी के लिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत जबरदस्त फेज है. दिस इज द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन और बहुत डिफिकल्ट फिक्चर है. टॉटनहम हॉटस्पर अभी ऑब्वियसली हम प्रीमियर लीग में उस स्टेडियम में जाके जीतनी है. इस सीजन हम एफए कप में वहां अवे जाके जीते हैं जरूर, लेकिन उस नए स्पर्स के स्टेडियम में अंडर पेप गार्डियोला 3-पीट वाली ट्रेबल वाली सिटी जीती नहीं है. जीतना तो छोड़ो, सिटी टॉटनहम हॉटस्पर अवे स्टेडियम जाके ना एक गोल तक नहीं मारी है. तो आप समझ सकते हो ऑरेंज पोस्टेकोग्लू की स्पर्स अच्छा फुटबॉल खेल रही है. तो सिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट मैच होने वाला है स्पर्स अवे. और फिर मैं तो बोलता हूं फुलहाम अवे, मार्को सिल्वा की फुलहाम बिल्कुल आसान. इट्स नॉट एन इजी गेम, अनदर डिफिकल्ट गेम. फिर मैं बोलूंगा जी नॉटिंगम फॉरेस्ट से 2 दिन के बाद संडे को जो मैच है, आई डोंट थिंक सो दैट्स इजी गेम एट ऑल. और ये नॉटिंगम फॉरेस्ट में कौन है भाई? न्यूनो एस्पिरितो सैंतो. ये 2020 का सीजन याद करो, वोल्व्स में उनका मैनेजर था. और 2020 में जब सिटी प्रीमियर लीग में डबल जीत के आ रही थी, उसी वोल्व्स का ये मैनेजर था. और उसी वोल्व्स ने मैनचेस्टर सिटी चैंपियन के ऊपर डबल किया था, लीग डबल. पोडेंस, हिमेनेज, एडमा ट्रायोरे वहीं से फेमस हुआ था भाई, पेस मर्चेंट, ऑयल मर्चेंट. तो डबल कर दिया था नुनो की टीम ने सिटी पे. तो आई बीइंग अ सिटी फैन आई नो, तुम बोल सकते हो बीइंग अ राइवल फैन की नहीं यार, another title run, another most City performance, another ruthless City performance. Charges Brighton को रौन दिया. It's so inevitable. It's so writing on the wall that City is going to lift the fourth Premier League title. But maybe City will win the title. Who knows? But आप City के रन इन देखो, आप City के रिमेनिंग फिक्चर की लिस्ट देखो, and you will realize it's not easy at all. These are difficult fixture. बहुत मुश्किल फिक्चर है भाई. तुम्हें लग रहा है कि बस आसान है, सिटी के लिए चीजें आसान होती, नहीं होती. 3 दिन के अंदर सिटी पिछले 1 महीने से हर तीसरे दिन मैच कर रही है. इट्स नॉट इजी. और फिर बेंच से कोई गुंडगॉन, रियाद माहरेज, ये सब नहीं आ रहे. बेंच से ऑस्कर बॉब आ रहा है, सर्जियो गोमेज आ रहा है, मथियास नूनेस आ रहा है, रिगो लुइस आ रहा है. यू कैन सी कि सिटी का बेंच भी स्ट्रेच हुआ है इस बार. इट्स नॉट द सेम बेंच दैट वी यूज्ड टू हैव अर्लियर कि स्टर्लिंग बेंच पे है, जेसूस है, गुंडगॉन है, जिनचेंको है, महारेज है, क्वालिटी बेंच है, स्टैगरिंग बेंच है. किसी भी टीम में जाके ये बेंच स्टार्ट कर लेगा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं है. तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी हर्ट हुई है भाई. सो वी आर गिविंग इट ऑल, वी आर एब्सोल्युटली गिविंग इट ऑल बिकॉज वी वांट टू रिपीट 4 टाइम इन अ रो, जो कोई भी टीम इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में नहीं कर पाया. सो इट्स अ मैसिव, वी आर चेजिंग हिस्ट्री इन अ वे. सिटी फैन, गेट बिहाइंड दिस टीम. करैक्टर वेक्टर मेंटलिटी ये सब क्वेश्चन करना बंद कर दो. हर तीसरे दिन खेलना, हर तीसरे दिन एक 100/100 परफॉर्मेंस पुट अप करना. दिस इज द मेंटलिटी, दिस इज द करैक्टर, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द पैशन एंड इमोशन ऑफ दिस टीम, दिस पेप गार्डियोला's टीम. और कल के मैच में मुझे कोई कंप्लेंट ही नहीं है. हमने ब्राइटन को डिफेंसिवली सफोकेट किया, उनके बिल्डअप प्ले से उनको मार दी. एट द सेम टाइम हमने ब्राइटन को गोइंग फॉरवर्ड ऑफेंसिव प्ले में बहुत हद तक लिमिट किया, रिस्ट्रिक्ट किया. सो डिफेंसिवली आई वाज वेरी सेटिस्फाइड बाय कितनी बार इस सीजन सिटी क्लीन शीट रखी है. नहीं मिले ऐसे ओकेजन. सो इट वाज क्लिनिकल परफॉर्मेंस इन द डिफेंसिव हाफ. मिडफील्ड में कोवाचिच अलोंग विद रॉड्री, दोनों ने गेम अच्छे से कंट्रोल किया. फिल फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयना फाइनल थर्ड में अच्छी सप्लाई दी, लिंकअप किया. काइल वॉकर देखो पेप गार्डियोला काइल वॉकर को इस बार ना थोड़ा फुलर, थोड़ा वाइडर, थोड़ा एडवांस खिला रहा है कि वाइडर स्पेस ऑक्युपाई कर, फिर बर्नार्डो सिल्वा इन साइड आ जाता है मिडफील्ड में. तो फिर काइल वॉकर से वी ऑल नो काइल वॉकर इज अ बिस्ट, इज अ ग्रेट प्लेयर डिफेंसिवली. लेकिन काइल वॉकर फाइनल थर्ड में क्या करेगा? फीट पे एबिलिटी नहीं, पासिंग बेहतर नहीं, क्रॉसिंग शानदार नहीं. तो बेसिकली काइल वॉकर फुलर एंड वाइडर जाके भी कुछ भी सिटी को फाइनल थर्ड में कंट्रीब्यूट या हेल्प नहीं कर पाता था. लेकिन कल क्या हुआ? इट वॉज डिफरेंट स्टोरी यस्टरडे नाइट. काइल वॉकर पहले गोल के लिए ओवरलैपिंग रन, क्वालिटी क्रॉस टू द केविन डी ब्रुयना. फिर फिल फोर्डन भले चौथे गोल में वंस अगेन ओवरलैप, काइल वॉकर कटिंग इनसाइड, सर्विंग अप द प्लेट ऑन द गोल ऑन द प्लेट फॉर फिल फोर्डन. दिस इज पेप गार्डियोला's फुटबॉल. मैं तो बता रहा हूं लिटरली काइल वॉकर कल काइल वॉकर वाली परफॉर्मेंस नहीं दिया. इट वॉज मोर लाइक प्राइम पीक जाओ कैसेलो परफॉर्मेंस इन सिटी शर्ट. इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट. ओवरलैपिंग पे रन, फिर क्वालिटी ऑफ द क्रॉस, क्वालिटी ऑफ द पास इनटू द फाइनल थर्ड. दिस इज पेप गार्डियोला's फुटबॉल भाई. तो पेप गार्डियोला प्लेयर से काम लेना आता है उसको. प्लेयर
को इंप्रूव करना था उसको, प्लेयर की गेम्स की लेवल को एस्केलेट करना था पेप गार्डियोला को। एज अ प्लेयर तुम्हें कुछ चीजें ऐसी होती है, तुम्हें आइडिया नहीं होता पेप के पास खेलने से पहले कि मेरे पास ये चीजें हैं, क्या मैं ये काम अपनी टीम के लिए कर सकता हूं। देयर यू गो, तुम कर सकते हो। तुम्हें 10 महीने लगे रोल में अडेप्ट होने के लिए। बीइंग काइल वॉकर, तुम बोलोगे मैं तो इतना बड़ा वन ऑफ द बेस्ट के प्रीमियर लीग का बेस्ट राइट बैक हूं भाई, मैं तो अपना काम करता हूं, मुझसे क्यों तुम फाइनल थर्ड में लेके आ रहे हो। दिस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, ये मेरा वीक एरिया है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे मैं डिफेंसिवली एक्सपोज होता हूं, मेरी गेम में हैम्पर हो रही है। तुम बीइंग काइल वॉकर तुम कुछ भी एटीट्यूड दिखा सकते थे, बट यू ट्रस्टेड पेप गार्डियोला। और तुम 10 महीने तक तुम्हारा स्ट्रगल रहा फाइनल थर्ड में जाके, तुमने कुछ भी नहीं किया, डिफेंसिवली एक्सपोज भी हो तुम एट टाइम्स। बट कल का मैच वाज एग्जैक्टली द क्रेडेंशियल ऑफ पेप गार्डियोला's टैक्टिक्स, फुटबॉल एंड द काइंड ऑफ potentially gets out of his players. Kyle Walker, I think मेरे हिसाब से Kyle Walker, I was shocked in a pleasant way. It was so surprising to see कि Kyle Walker जैसा आदमी भी कुछ उखाड़ सकता है फाइनल थर्ड में जाके। It was so refreshing, it was so overwhelming to see. Wow, that's Pep Guardiola's football. फिर अल्वारेज का गोल आया। अगर अर्लिंग हालैंड फिट नहीं है ना, अल्वारेज के गोल आना, ऑब्वियसली अल्वारेज का वर्क रेट हमेशा अर्लिंग हालैंड से ज्यादा रहेगा। अल्वारेज की फीड पे एबिलिटी हमेशा अर्लिंग हालैंड से ज्यादा रहेगी। अल्वारेज की ड्रॉप डीप करने की एबिलिटी, प्ले को लिंक करने की एबिलिटी, प्ले में फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व होने की एबिलिटी, वो हमेशा अर्लिंग हालैंड से ज्यादा रहेगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अल्वारेज ऑफर्ड अस यस्टरडे। अल्वारेज की दिक्कत ये कि तुम थोड़ा क्लिनिकल रहो थोड़ा, और इस साल तुम उतने क्लिनिकल नहीं हो, फिर भी बिजनेस एंड ऑफ द सीजन अगर तुम ऐसे ऐसे गोल मारोगे, आई थिंक आई कम ऑन सिटी फैन, वी आर इन अ टाइटल रेस एंड वी शुड डू इट अगेन। कम ऑन सिटी।